भारत माता की, भारत माता की, देश के संतों की, देश के संतों की, गौ वंश की। बड़ी पीड़ा हुई आज के दिन। सबसे पहले बहुत पुरानी एक कहावत है, संत ना छोड़िए संतई कोटिक मिले असंत। अगला आता है कि चंदन के वृक्ष पर कितने सांप लिपटे रहते हैं, चंदन का कुछ नहीं होता, महाराज जी कुछ नहीं होगा। चंदन चंदन ही है, बापू महाराज जी हैं। ये सांप, ये नाग, ये अपने आप लिपट के चले जाएंगे, बाल बांका भी नहीं होगा। भगवान राम के टाइम में क्या विश्वामित्र यज्ञ करते थे? क्या राक्षस उसमें अवरोध नहीं करते थे? उसमें पशुओं के मांस की हड्डियां डालते थे यज्ञ में। ये दूसरी बात कहने जा रहा हूं। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, उनको दुष्टों को संहार करने के लिए उनको लेके आए। इसलिए महाराज जी आप विश्वामित्र हैं, हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, रक्षा करेंगे इस देश की और साधु संतों की। तीसरी बात, आज से 3 वर्ष पूर्व जो हमारे इस देश के मान बिंदु हैं, हिंदुओं के मान बिंदु हैं, योजनाबद्ध तरीके से उन पे आक्रमण हो रहा है। हमारे शंकराचार्य दक्षिण में, उनको उठा के जेल में डाल दिया, 40 दिन तक जमानत नहीं हुई। ये हमारे शंकराचार्य की स्थिति। अब दोबारा वही वृत्ति, वही मानसिकता, वही सरकार यही मानसिकता से काम कर रही है। जो हिंदुओं के मान बिंदु हैं उनको हटा दो, हिंदुओं को गुलाम कर दो। जब पोप यहां इस देश में आता है, रेड कारपेट से उसका स्वागत होता है। और हमारे संतों की यह स्थिति। मीडिया क्या चीज है? मीडिया बंधुओं, सारे मीडिया, आज मैं बापू महाराज आशाराम जी के आशीर्वाद से, मेरे शब्दों को अनानास ना लें, ये सारा मीडिया बिकाऊ है। ये they are all purchased, all purchasable, they are all manageable। आज पैसा देकर कौन सी न्यूज चाहिए आपको, कौन से अखबार में न्यूज चाहिए, कौन से टीवी चैनल में चाहिए, उनका उद्देश्य पैसा कमाना है। इसके बाद कोई मीनिंग नहीं। तो महाराज जी ये एक क्षणिक, बड़े बड़े संतों पे कष्ट आते हैं, बड़े बड़े राजाओं पे कष्ट आते हैं, बड़े बड़े महाराजाओं पे कष्ट आ गए, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों पे कष्ट आ गए। पर महाराज जी मेरी आपसे सिर झुकाकर आपके चरणों में विनती है, आप तनिक विचलित ना होएं। आप अगर दिन में 3 रोटी खाते हैं तो 4 खाएं। अगर आप दूध का 1 गिलास पीते हैं तो 1.5 गिलास पिए। आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। अब आज के पश्चात डिफेंसिव रोल हमारा नहीं होना चाहिए, आक्रामक रोल होना चाहिए। अक्षरधाम मंदिर, 100 करोड़ हिंदू 100 एकड़ जमीन के लिए तरले करे, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? 100 करोड़ हिंदू, 40 करोड़ जमीन उसको नहीं मिल सकती। दक्षिण में राम सेतु क्या था? 2 करोड़ 40 लाख के पैसे दिए हमने वहां पे। तय बाजारी क्या होती है? पटरी पे तय बाजारी। अक्षरधाम मंदिर में हमने 2 करोड़ 40 लाख दिए, तय बाजारी दी, टेम्परेरी शेड बनाने के लिए।
पर उसकी मंजूरी नहीं मिली। दक्षिण में राम सेतु, ऐसा संत पुरुष जो इस बात को लेकर सारा इस धर्म का प्रचार कर रहा है, हिंदुओं को संगठित कर रहा है, गांव गांव में जाकर, शहर शहर में जाकर, एक अकेले जान है, एक शरीर जैसे हमारा ऐसे उनका भी एक शरीर है। भगवान कभी इस धरती पे कभी आए, वो मनुष्य का शरीर धारण करके आए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवतो, जब 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 इस देश पे संकट के बादल आएंगे, तब तब मैं इस धरती पर जन्म लूंगा। तो बापू महाराज जी, आपका जन्म भगवान का जन्म है। इस दुष्टों का संहार करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आज देश की करोड़ों जनता, करोड़ों हिंदू आज आपके पीछे हैं। आप अपना व्रत तोड़ें और हमारे हाथ में खड्ग तलवार धारण करें, हमारे हाथ में, और अपना आशीर्वाद पीछे रखें। हिंदू जब जागता है तो सिंह जागता है। हिंदू जब जागा, गुरु गोविंद सिंह जागे तो शेर जागा। जब स्वामी ये विवेकानंद जागृत हुए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस पीछे थे। जब छत्रपति शिवाजी जागे, समर्थ रामदास पीछे थे। ऐसे महाराज जी, आपका आशीर्वाद हमारे साथ, हमारे एक टेक रघुनाथ, वही एक टेक श्री बापू मुरारी जी, बापू आशाराम जी, आप एक हमारी टेक हैं। आप हमें सहारा देने वाले हैं। आप अपने सहारे को बनाए रखें, हमारे पीछे अपना आशीर्वाद दें। मैं भी बिट्टा साहब के साथ कल से, बिट्टा साहब, हमने शहादत देनी नहीं, हमने कुर्बानी देनी नहीं, हमने कुर्बानी लेनी है। हमने शहादत देनी नहीं, शहादत कर ली है हमने। आगे बहुत शहादतें हो चुकी इस देश में, बहुत शहादतें हो चुकी। गुरु गोविंद सिंह के बेटे चुनवाए गए, लाखों देशभक्त इस धरती में समा गए। आज फिर वही व्रती को हमने हिंसात्मक, ऑफेंसिव आक्रमण, हमने मरना नहीं है, मारना है हमने। आज के बाद क्रियाक्रम हमारे घरों में नहीं होंगे, क्रियाक्रम विरोधियों के घरों में होंगे। इस मानसिकता से हम संगठित होकर काम करेंगे। इस देश में गाय की रक्षा भी होगी, संतों की रक्षा भी होगी, और भारत भूमि फलों से लदेगी, नदियां खूब बहेंगी, घर घर में खुशहाली होगी। महाराज जी, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के पास बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम।